मायावती जी ने बहुत किया है। देखिए लखनऊ को पूरा लखनऊ बना के रखा है, जाके देख लीजिए। बिहार से नहीं लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाएंगे। लड़ाएंगे नहीं, लड़ाएंगे तो उसी को सपोर्ट करेंगे। बात अरे एक ही वोट है यार, गजब हाल है यार। बात सही है, बात एक ही वोट है। किसको वोट देगा यार? चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। हम कहें ना कि समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। समय जो अभी है वही समय कल भी रहेगा, ठीक है। अब बताइए किसको वोट करिएगा? मायावती जी को, चंद्रशेखर? इतना हम बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को वोट करेंगे। कितना बार बोले? मायावती जी को सपोर्ट नहीं करिएगा? करेंगे, ऐसा बात। पूछना चाहते हैं कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको भी दलितों का नेता कहा। मायावती जी जब बनी मुख्यमंत्री तो उनको भी दलितों तक सीमित कर दिया गया। आज चंद्रशेखर बहुजनों के मतलब दिल पर राज करने वाले नेता हैं, उनको भी दलितों तक सीमित किया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं एजेंडा को आप लोग को बंद करना पड़ेगा। सबसे शक्तिशाली नेताओं के शुमार में चंद्रशेखर आजाद का नाम है। क्या वो मीडिया का खबर गलत है? मायावती मनुवाद के साथ चली गई है। हमारा विरोध सिर्फ इतना ही है। आज भी वो मनुवाद के खिलाफ करके हमारे बहुजन के साथ आए। आज भी हमारे लिए वो सम्मानित नेता। अभी भी पुराने लोग जो है बहन मायावती को मानते हैं। आप पुराने लोगों के साथ बैठते हैं, इसीलिए आपकी मानसिकता भी पुरानी हो गई है। इस पटना के धरती पर विभिन्न जिलों से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं? छपरा जिला से। चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे नेता है? ठीक है। जब कैसा नेता है? बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया नेता। कुछ क्वालिटी बताइएगा कि किस क्वालिटी से आप लोग आए हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को देख? उसको हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। तो मायावती भी तो बहुजन समाज से बिलोंग करती है। उससे क्या प्रॉब्लम? उससे प्रॉब्लम थोड़ी। वो भी तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी है। वो भी तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी है। वो भी बहुजन समाज पार्टी है। हमसे उससे मतलब नहीं है, मतलब बीजेपी से मतलब। बीजेपी से मतलब अगर रैली जो है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की रैली न होकर अगर मायावती जी की रैली होती तो आप लोग आते? बहुजन समाज पार्टी को जरूर आते। अब वोट देने की बात आएगी तब बहुजन समाज पार्टी को देंगे वोट। बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो भी तो बहुजन समाज पार्टी से समझिए, इनका आजाद समाज पार्टी है, ठीक है। आजाद समाज पार्टी तो हम लोग भी सहायता कर रहे हैं ना। मायावती को सपोर्ट करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद रावण? चंद्रशेखर रावण अभी तो कहे कि बहुजन समाज पार्टी को। वो बहुजन समाज पार्टी है ना, वो भी तो हम लोग का सहायता कर रहे हैं ना। वो भी तो हमको मतलब बीजेपी का सत्ता नहीं जाना चाहिए बस। भले है मायावती चाहे चंद्रशेखर में से किसी को दे, किसी को वोट दें, बाकी बीजेपी का वोट नहीं चाहिए। हाँ। किसको तो वोट करिएगा? कंफर्म बताइए। कंफर्म इसमें तो जो दोनों में से आप जैसे हम यहाँ पर आए, एक ही ना वोट है, एक ही वोट। अभी किससे हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं? यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्हीं को वोट पड़ेगा, उन्हीं को वोट पड़ेगा। मायावती जी को वोट नहीं करिएगा? वो देखिए फिर यही बात आप बोले। वही तो कह रहे हैं, आप किसको वोट करिएगा? अगर आप चंद्रशेखर आजाद रावण को सपोर्ट करिएगा, वोट दीजिएगा, तो जाहिर सी बात है मायावती को वोट नहीं करिएगा। या मायावती को वोट दीजिएगा तो चंद्रशेखर आजाद रावण को सपोर्ट नहीं करिएगा, वोट नहीं दीजिएगा। तो वही आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप वोट करेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण को, मायावती को वोट नहीं करेंगे, यही ना? नहीं, यही ना? यही मतलब तो दोनों का, जैसे कि बहुजन समाज। चलिए, ये छपरा जिला से आए हैं लोग, किसको वोट करेंगे आप लोग? चंद्रशेखर भैया को। किसको वोट करेंगे? चंद्रशेखर आजाद को। मायावती बहन मायावती जो है इसी बहुजन समाज से आती है। बताते हैं सर, जिसे समय के अनुसार अब अपडेट करना होता है अपने आप को। जो नया लेकर आएगा उसी के लिए हम करेंगे। नया का लेकर आए चंद्रशेखर आजाद रावण? नया का लेकर? बहुत नया लेकर आए। जैसे भीम आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए संविधान को पालन मायावती जी ने बहुत किया है। देखिए लखनऊ को पूरा लखनऊ बना के रखा है, जाके देख लीजिए वहाँ पर। तो मायावती तो बेहतर काम की है ना? बहुत बेहतर किया है, लेकिन अभी तक मायावती जी के द्वारा बिहार में भी कोई भी बेहतर काम अभी देखा नहीं मिला है, देखने को नहीं मिला। सत्ता कहाँ रही बिहार में? फिर भी नहीं सत्ता। बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता कहाँ रही? सत्ता वही तो लाना चाह रहे हैं, वही तो लाना चाह रहे हैं। आप तो वोट सपोर्ट करना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। नहीं आ सकता है ना, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को लाना चाह रहे हैं हम लोग ना। चंद्रशेखर आजाद, हाँ। लेकिन ये तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, हम बिहार का नहीं लड़ेंगे। नहीं, बिहार से नहीं लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाएंगे। लड़ाएंगे तो उसी को सपोर्ट करेंगे। बात खत्म। वोट आएगी तो किसे दीजिएगा? चंद्रशेखर आजाद को जो सपोर्ट करेंगे उनको हम लोग। मायावती को नहीं दीजिएगा? बहन मायावती अगर बिहार से आएंगे तब तो, अभी तक तो नहीं आए हैं। दोनों लोग आएंगे। अरे गम आते हैं जब विधानसभा चुनाव होता है, सभी लोग लड़ते हैं, तो किसे सपोर्ट करिएगा वोट के मामले में? चंद्रशेखर आजाद जी को। मायावती जी को नहीं? काहे नहीं? देखिए, अरे एक ही वोट है यार, गजब हाल है यार। बात सही है, बात एक ही वोट है। किसको वोट देगा यार? चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। हम कहें ना कि समय के अनुसार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। समय जो अभी है वही समय कल भी रहेगा, ठीक है। अब बताइए किसको वोट करिएगा? मायावती जी को, चंद्रशेखर? इतना हम बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को वोट करेंगे। कितना बार बोले? मायावती जी को सपोर्ट नहीं करिएगा? करेंगे, ऐसा बात थोड़े।
फिर आप बोले यार एक वोट है, रुको, एक वोट है, एक ही वोट से तुम चंद्रशेखर को भी दे दोगे और मायावती को भी दे दोगे। हम मायावती जी को, जिसको हम बोल रहे हैं ना शुरू से कि हम जब भी देंगे तो चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे। अब बात रही सपोर्ट करने को, तो मान सम्मान हम मायावती जी को भी दे सकते हैं। सिर्फ मान सम्मान, कर सकते हैं। सिर्फ मान सम्मान दीजिएगा, वोट चंद्रशेखर आजाद रावण को। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया है। और लोग जो है, चलिए क्या कहिए, कहाँ से आए आप लोग? हम सिवान से आए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे नेता है? अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। वोट देने की जब नौबत आएगी तो अब किसे दीजिएगा वोट? चंद्रशेखर भाई को देखें। मायावती जी भी इसी समाज से आती है। आती है पर मतलब समय आएगा तो दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। क्यों? अभी तो विधानसभा में भी सीट से चुनाव लड़ते हैं, मायावती बहन जो हम लोग का आवाज उठाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। तो बहुजन समाज पार्टी समाज नहीं उठाती अभी तो हमको नहीं लग रहा है। जहाँ मतलब होता है वहाँ तो चंद्रशेखर भाई जाते हैं। हम लोग का दुख सुख में वही मतलब काम में आते हैं, जो भी है खर्च करते हैं उसका। हम लोग का दुख सुख में, आपके दुख सुख में चंद्रशेखर आजाद रावण काम करने आए हैं? हाँ, जिला के लोग हम लोग क्या मतलब करते हैं लोग। जैसे एक एग्जाम्पल बताइए जब भीम आर्मी आपको मदद की हो। हाँ, बहुत मदद। जैसे जैसे में हमारा जैसे गांव जवान में कोई भी उत्पीड़न होता है, चाहे किसी को सताया जाता है, तो वहाँ पे हमारे जिला के लोग आते हैं। मतलब अच्छा मतलब उसका अथी होता है। तो अगर वोट देने की बात आएगी आप तो चंद्रशेखर आजाद रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, मायावती को नहीं करिएगा? नहीं, चंद्रशेखर आजाद को देंगे। चंद्रशेखर उनको पहले हम लोग देख लिए हैं, अब नया है चंद्रशेखर भाई, इनको हम लोग मतलब चाहते हैं कि कुछ मतलब करें चंद्रशेखर। चलिए कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण? बहुत अच्छा, कैसे नेता है? बहुत अच्छे। वोट किसे दीजिएगा आप? चंद्रशेखर बहन मायावती भी हैं इसी समाज से और चंद्रशेखर भी इसी बहुजन समाज से आते हैं। किसे सपोर्ट करेंगे? चंद्रशेखर रावण को। चंद्रशेखर आजाद। चलिए कहाँ से आए आप लोग? छपरा जिला। चलिए, और कहाँ से आए आप ही बताइए? जी, हम बक्सर से आए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण को कैसे देखते हैं दलित की राजनीति में? सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद जी को दलितों तक सीमित करना आप लोग ये बंद कीजिए। बहुत लोग, हम मीडिया वाले से नाखुश हैं कि अपने ही मतलब होकर और उनको दलित तक सीमित करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको भी दलितों का नेता कहा। मायावती जी जब बनी मुख्यमंत्री तो उनको भी दलितों तक सीमित कर दिया गया। आज चंद्रशेखर बहुजनों के मतलब दिल पर राज करने वाले नेता हैं, उनको भी दलितों तक सीमित किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एजेंडा को आप लोग को बंद करना पड़ेगा। बहुजन, जी, बहुजन कहिए, ये चलेगा। जी, अब बोलिए, अब क्या सवाल है? आप जब वोट करिएगा तो किसे सपोर्ट करिएगा, बहन मायावती को कि चंद्रशेखर आजाद रावण को? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए वो दोनों सम्माननीय हैं, और रहा बात वोट करने का तो ये पर्सनल हमारा राइट है। और जहाँ तक हमारी बहन जी हैं तो उनका सम्मान करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक दौर होता है। एक दौर था जब हमारी बहन जी संघर्ष कर रही थी तो हमने मौका दिया। यूपी के लगभग 3-3 बार 4-4 बार सीएम बनी, और अब समय है एक बार कम से कम मौका दिया जाना चाहिए चंद्रशेखर भाई को, ताकि ये बहुजन समाज भी जाने कि हाँ, वास्तव में यदि उनके पास जब सत्ता में आएंगे तभी तो अधिकार देंगे, नहीं देंगे ये पता चलेगा। काम का कैसे पता चलेगा? जब सत्ता में आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी से लेकर, जुडिशरी से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, जर्नलिज्म से लेकर हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो फुल सपोर्ट है चंद्रशेखर आजाद जी को है। तो जितने सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण को जो है वोट करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि बहन मायावती को हम सपोर्ट करेंगे, सम्मान देंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी तो हम जो है भैया बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहिएगा चंद्रशेखर आजाद रावण को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद के एडकोट भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज पटना के धरती पर पधार चुके हैं। आज सिर्फ पटना नहीं, बिहार, झारखंड और नेपाल जैसा पूरा नीला हो चुका है। ये मनुवादियों को बता देना चाहते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण के 2020 से 21 में लगातार विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका अमेरिका ने टाइम मैगजीन में 2 बार चंद्रशेखर का पूरा विश्व का पूरा वर्ल्ड का दुनिया में सबसे प्रभावशाली नेता चुना। चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं, पूरे जितना गमछा नीलाधारी अम्बेडकरवादी लोग रहे, चंद्रशेखर आजाद भाई से सीखना चाहिए कि बाबा साहब तो चल गए लेकिन संविधान अभी जिंदा है। बाबा साहब कहते थे कि मैं मरा नहीं हूँ, जब तक संविधान रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब भाई चंद्रशेखर आजाद एक नाम नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी का दूसरा प्रतीक नाम है। अब काशी राम कहते कि जाओ बहुजनों अपने देश के दीवारों पर लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूँ, हमें इस देश पर राज करना है। इसीलिए चंद्रशेखर भाई को शासक बनाने के लिए भविष्य में देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य में चंद्रशेखर भाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। शासक बनाने के लिए यहाँ पर वोट किसे दीजिएगा? बहन मायावती भी बहुजन समाज से आती है, चंद्रशेखर भी किसे करिएगा? देखिए, एक बड़े भैया बोले कि पहले दौर था मायावती को,
देखिए कुछ भी अगर मानिए कि अगर एक उदाहरण दे के हल्का मतलब रेट लगा कि माए के कुछ के सीमा रहता है, मायावती के 80 साल होने वाला है, कुछ भी अगर नौकरी करते हैं कुछ भी समय होता है 60 साल के बाद सरकार अगर हम नौकरी करेंगे तो आपकी जगह वो हटा देती है। तो मायावती इनको भी मौका दिया जाए, आकाश नंदन अपन भतीजा के मौका दिए मायावती, तो भाई चंद्रशेखर आजाद का एक बार गठबंधन करके देखिए यूपी का पूरा भारत को हिला के रख देंगे। कौन? चंद्रशेखर आजाद रावण। इनकी जमानत जब्त हो गई, यूपी से गोरखपुर से लड़े थे। देखिए जमानत तरह के हम लोग मतलब जो बहुजन है SC ST OBC जो हम लोग अलग पार्टी में बन गए, जैसे कहावत है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। सरकारी तंत्र जब हो तो आप ये बात नहीं कर सकते हैं कि वोट कम हुआ। आप टाइम मैगजीन का आप देखिए कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं के शुमार में चंद्रशेखर आजाद का नाम है। क्या वो मीडिया का खबर गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं। वो दौर है, ये भी दौर आएगा जब इनका योगी आदित्यनाथ का भी जमानत जब्त होगा, वो समय का इंतजार करना है। लेकिन आप लोग बहुजन समाज से आते हैं और दो बहुजन समाज में नेता हैं, बड़े नेता, एक चंद्रशेखर आजाद राव और दूसरा बहन मायावती, किसे वोट करिएगा आप लोग? बहन मायावती मनुवाद के साथ चली गई है। हमारा विरोध सिर्फ इतना ही है। आज भी वो मनुवाद के खिलाफ करके हमारे बहुजन के साथ आए, आज भी हमारे लिए वो सम्मानित नेता है, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान खुद से खो दिया है। इसलिए हमें एक नई उभार और एक नए आंदोलन का आगाज करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है भीम आर्मी में और जो आजाद समाज पार्टी, इसमें ज्यादा नवयुवक है, बुजुर्ग लोग अभी भी बीएसपी पार्टी में है। ये भाड़े के टट्टू नहीं, चंद्रशेखर आजाद के लट्टू हैं, जो उनके फैन हैं और युवा ही देश की राजनीति तय करेगा, ये समझ लेना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं जिनका मतलब आधार कार्ड नहीं और वोटर आईडी भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। पार्टी है, आपका वोटर आईडी है जी? जी है। सही बोल रहा है? सही बोल रहे हैं। कितने साल उम्र हो रहा है? मेरा 19 साल हो गया। चलिए, आपका है वोटर आईडी? नहीं है। देखिए, आपका वोटर आईडी है? नहीं है। आपका है वोटर आईडी? नहीं। देखिए, ऐसे लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के अब अभी आपके सामने कैसे सपोर्ट करोगे यार? जब वोट रहेगा तभी ना दोगे तुम। मैंने आपको फैमिली बुजुर्ग तो जो है मायावती के साथ है। एक मिनट, इनका कहना सही है कि वोटर आप वोटर नहीं है, लोकतंत्र में वोट का है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाड़े के टट्टू नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद के लट्टू हैं, फैंस हैं। यानी कि ये बच्चा है तो उसका परिवार है, उसका वोटर वो भी चंद्रशेखर आजाद के साथ है। अभी भी पुराने लोग जो है बहन मायावती को मानते हैं। आप पुराने लोगों के साथ बैठते हैं, इसीलिए आपकी मानसिकता भी पुरानी हो गई है। सबके साथ आप नए लोगों को देखिए, उनका क्या है। आप देखिए, वही सतीश मिश्रा जी जब साथ आए तो उन्होंने सत्ता में लाया और इसके बाद 0 पे आउट करा दिया। ये है बहुजन समाज का उनका नेतृत्व। कांसीराम साहब ने कहा है कि मनुवाद ऐसा नींबू है जिसमें आप सुई अगर गड़ा देंगे, अगर दूध में डाल देंगे तो पूरा दूध फट जाएगा, और यही बहुजन समाज के साथ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ। मैं बिहार प्रदेश आजाद समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता भी हुआ और उपाध्यक्ष भी हुआ। चलिए, तो ये विभिन्न जिलों से जो है भीम आर्मी के कट्टर समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। और बोलिए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ, सुयान से हैं। जी। आप बोल रहे हैं जमानत जब्त के, जमानत जब्त के बोल रहे हैं ना, बोल दीजिए। भारत हम नहीं बोल रहे हैं, देखिए हम नहीं बोल रहे, सच्चाई है कि जमानत जब्त हुई है। सच्चाई नहीं है, वो ईवीएम में सेटिंग किया जाता है, ठीक है। अगर इतना ही दम है बीजेपी में तो बैलेट पेपर से करा ले। मतलब अगर आप चुनाव हारते हैं तो सीधे ईवीएम पर दोष, और चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो खेल सेटिंग किया जाता है कि अगर 100 सीट है तो 30 सीट इस पार्टी को दे दें और 10 सीट इस पार्टी को दे दें, बस अपना बहुमत चला लें। इंडिया से ठीक है, तो ईवीएम से जीत गए। ईवीएम से जीते हैं, ईवीएम का सेटिंग है। अब चुनाव जहाँ होते हैं आप देखते हैं ना कि मालगाड़ी में जा रहा है ईवीएम, ठेला गाड़ी में जा रहा है ईवीएम, प्राइवेट गाड़ी में जा रहा है ईवीएम, ये सब कहाँ हो रहा है बिना पुलिस प्रशासन? बताइए। वोट किसे करिएगा आप लोग? वोट तो हम चंद्रशेखर आजाद जी को करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती भी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक दौर था, अब दौर नहीं है कि पूरा विश्व अभी एक आयरन लेडी मानता है, वो अभी भी मानता है, ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से चेंजिंग करना जरूरी है, और युवा आज का जो है पूरा चंद्रशेखर आजाद जी की ओर
झुका हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद जी को का बाह मजबूत कर रहा है। हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी को, रावण जी को साथ में है। और एक युवा अगर चाहे ना तो पूरा अपने परिवार का, पूरा अपने गांव का, पूरा अपने पंचायत का वोट ट्रांसफर करा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं हम पटना के मिलर हाई स्कूल में, और भीम आर्मी के कट्टर समर्थक हैं और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जो है इस मिलर हाई स्कूल में देखने और सुनने के लिए आए हैं। हालांकि हम इनसे पूछे कि आप किसे सपोर्ट करिएगा, आप उसको देखकर कमेंट कर सकते हैं। मैं धरातल पर नहीं मिलेगा आपको। हाँ, नहीं तो जाकर बीएसपी ऑफिस शुरू से बोलिए, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम किशलय कुमार हुआ, मैं पटना जिला के बीटा का रहने वाला जी, हूँ। बोलिए। और जहाँ तक बात रही बीएसपी का एक वर्कर आपको धरातल पर काम करते हुए नहीं मिलेगा। पहली बात बीएसपी का काम नहीं, नहीं तो जाकर पता कीजिए, उनका ऑफिस है बुद्धा मार्ग में, कुत्ता रो रहा होगा बीएसपी ऑफिस में, सिर्फ मलाई चापने के लिए बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और वहीं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग गाँव और जाकर पब्लिक को जगा रहे हैं, यही फ़र्क है। और अपने पीछ से मतलब वो आइडियोलॉजी से भटके हुए हैं। जबकि आज भी बहन जी का एक तूती बोलता है, वो अपने समय के आयरन लेडी भी थी और आज देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के 4 बार सीएम रही है। और अपने प्रशासन से बड़े बड़े मतलब अपने प्रशासन के ऐसे डंडे चलाए कि बड़े बड़े गुंडे मतलब कांपते थे। शायद आपको जानकारी होगी, प्रतापगढ़ के कोई गुंडा के राजकुमार थे, जब उनको ठंडा कर दिया गया तो ये छोटे मोटे गुंडे क्या करेंगे। लेकिन अपनी जब आइडियोलॉजी से भड़क चुकी है बीएसपी, इसलिए वो आज जीरो पर बोल्ड हो चुकी है। कौन सी आइडियोलॉजी की बात कर रहा है? कौन सी? जो मानवर कांचीराम साहब क्या कहे थे कि सर्वजन हिताय नहीं, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय। यहाँ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। कितना स्वर्ण अपडेट हुई ना, वोट लेना है तो अपडेट हुई। तो बीएसपी में सर्वजन लोग कितना वोट करते हैं? यहाँ तक कि आपका कोर वोट जो जाटो चमार जाति का है वो भी आपका घिस रहा है। पिछले चुनाव में 21% वोट था, अब आ गया 13%। देखिए कितना का गैप हो गया। और ये सतीश मिश्रा जी जो बीएसपी के महासचिव हैं, बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा वकील हैं। शायद वकील से उतना पैसा नहीं कमाते जितना बीएसपी में आकर छाप लिए। अतः जिंदगी उनका साथ पुष्ट बैठ के खाएगा। नाश कर दिए बीएसपी को, और इस यही कारण है कि बीएसपी बर्बाद हो गई। और सेकेंड लाइन लीडरशिप बीएसपी में है ही नहीं, कोई भी नहीं। उनके बाद कोई नहीं। भीम आर्मी में चंद्रशेखर के बाद बहुत सारे लीडर, जैसे जौहर आजाद जी हुए हमारे बिहार में। तब सिर्फ बिहार में है ना? बिहार में के बाद नेशनल लेवल में कोई बताइए। अभी तो शुरुआत है ना, अभी शुरुआत है ना आज़ाद समाज पार्टी का। आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा इंडिया में तुत्ती बोलेगा। कौन से टेलर की बात कर रहे हैं? इधर कौन से टेलर की बात कर रहे हैं? कह रहा कि टेलर बात है। कौन सा टेलर बात कीजिए, इनसे बात। कौन सी टेलर की बात? चंद्रशेखर भैया आजाद रावण जी को ये अभी टेलर है बहुजन समाज पार्टी को जगाने के लिए। सिनेमा भी बाकी है। बहुजन समाज पार्टी? हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण बहुजन समाज पार्टी ना, आजाद समाज पार्टी। क्या कर रहा है? ये तो बंदा सही बोला भाई, अपना भी ट्रेलर है। जब फिल्म रिलीज होगा पूरा इंडिया देखेगा। कहाँ से आप? हम पटना जिला के बीटा से हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और देखने वाली बात ये होगी कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है जिस तरीके से इस मंच पर आएंगे और क्या संबोधन करेंगे। तब तक के लिए बने रहे। यह वीडियो जनतंत्र खबर की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर